जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन जो कि प्रदोष काल के समय में करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय में भगवान शिव जी का पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 9 फरवरी 2025 दिन रविवार शाम 7:26 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार शाम 6:57 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:36 होगा, सूर्यास्त शाम 5:49 होगा। प्रदोष काल पूजन का समय 10 फरवरी को शाम 4:50 से शाम 6:50 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 10 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:20 से सुबह 6:12 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 9:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र पुनर्वसु होगा शाम 6:01 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। योग प्रीति सुबह 10:07 तक होगा, उसके बाद आयुष्मान योग होगा। 10 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 6:01 से लेकर के अगले दिन सुबह 7:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग होगा। इस दौरान पूजन आदि का कार्य करना जो कि अनंत पुण्य फलदायी होता है। इस बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके व्रत को धारण करे, नहीं तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान शिव जी के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।
जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।